हेलो फ्रेंड्स। आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं जो हैं यूपीएसआई हो गई और लेखपाल आने वाला है, तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ लिखा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान था इंडिया, भारत और हिंदुस्तान था इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताना चाहूंगा कि भारत है इंडिया जो है राष्ट्र का उल्लेख भारत है इंडिया नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से है, भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अनुच्छेद एक, जो अनुच्छेद एक है, ये उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार, संविधान का प्रस्तावना और नवी अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे जो है बात करें कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। और इसमें जो है ये 42वें संशोधन में जो था, उस संशोधन 1976 को ये संशोधन हुआ था और इसमें ये चीज जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी, संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो उस समय बात की जाए अगर, तो बंधुत्व है, यहाँ पे संप्रभु है और समानता है और अखंडता है। तो ये शब्द में जो आपका अखंडता है, ये शब्द नहीं था पहले। और आपका ऑप्शन यही होगा जो यहाँ पे नहीं है, तो सम्मिलित ये नहीं था। ये 42वें संशोधन, ठीक है, अखंडता जो शब्द है ये 42वें संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और 1975 पूछा गया तो 1976 में जुड़ा हुआ था, तो ये शब्द उस समय नहीं था। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, और भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशागत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। सही बात है, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे कोई भी चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, सीएम ये बन सकता है। जो आपका वंशानुगत होता है, इसमें रानी है, रानी का फिर जो बेटा होगा वो बनेगा, फिर उसका बेटा वो बनेगा, ये चलता रहता है, इसे बोलते हैं वंशानुगत। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है और इसमें वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन आपका सी। लिखा है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पे चार दे रखा है, जो कि यहाँ पे उद्देशिका। उद्देशिका जो है यहाँ पे, उद्देशिका के बारे में बात करेंगे अगर, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो एम मुंशी थे, के एम मुंशी जो थे, ये जो राजतांत्रिक जनपत्री पॉलिटिकल इन्होंने कहा था, और सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा कि संविधान की आत्मा क्या है, उद्देशिका है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे भी चार ऑप्शन दे रखा है, अनुच्छेद 112 से 115 और 12 से 35, और आपका यहाँ पे अनुच्छेद 222 से 235 और 140 से 155। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, 12 से 35। 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3, ये आपका जो है, ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 12 से 35। लिखा यहाँ पे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे है अनुच्छेद 17, 18, 23, 24। तो इसका ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है बच्चों को संबंध है, इससे शोषण से संबंधित है यहाँ पे। और यहाँ लिखा है कि जो अनुच्छेद आपका 24 जो आपका है, ठीक है, ये इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या किसी जगह पे काम करने के लिए मतलब अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उसको वहां पे नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है ये बच्चों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो लिखा है, फिर से पढ़ ली एक बार और। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन होगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है, न्यायपालिका करती है कि कार्यकारिणी करती है या संसद करती है या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, न्यायपालिका। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करती है, वो न्यायपालिका करती है आपकी। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है या फिर नैसर्गिक है अधिकार है या फिर वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार तो नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये आपका है वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार है तो वैधानिक अधिकार है, ठीक है। और ये जो है ये भी 44वें संशोधन में, ठीक है, 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का में स्थान दे दिया गया है। ये जो है मौलिक अधिकार की सूची 12 12 के, ठीक है, 12 के अध्याय 4, 12 के 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का 300 का में स्थान दे दिया गया इसको। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, और लिखा है यहाँ पे संविधिक अधिकार है और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका इसमें इसमें कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा आपका कोई नहीं, ठीक है। संविधान अधिनियम 2002, संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नए अनुच्छेद 21 का नए अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराएगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार जो होगा वो अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो मानवाधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इसमें कुछ दिन रखा तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, और पूछा जाएगा कि कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत बात की जाए तो मूलभूत आपसे लिया गया है अमेरिका से। मूलभूत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और टोटल बात करें अगर हमारे संविधान में मूल अधिकार, सॉरी, हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, अमेरिकी। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो बात करें प्रारंभ में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे, और बाद में जो है एक हटा दिया गया। अब जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संशोधन में 44वें
संशोधन में 1979 1979 को, ठीक है, इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके लाइन से 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? और आपके ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1971, और 1971 है आपका, और 1972 है, और 1972 है, और 1973 यहाँ पे दे रखा है, और 1976 है। तो अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं, तो ऑप्शन होगा इसका ए, मतलब 1971 में। 1971 में जो है मौलिक अधिकारों का एक मिनट, सॉरी सॉरी, 1971 है, 1976 है, सॉरी, 1976 इसका आंसर होगा। और भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति, भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर 42वें संशोधन संविधान अनुच्छेद जो अधिनियम था वो 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 ठीक है, भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी। कुल, ठीक, कुल संख्या मूलतः 10 थी। बाद में एक मौलिक कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान के 86वें 86 संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। तो 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? वो किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका डी, 1976। समता का अधिकार, बात करें यहाँ पे समता का अधिकार की, सॉरी, समता का अधिकार का प्रावधान है। तो समता का अधिकार का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद यहाँ पे दे रखा है आपका, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 के अंदर है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। और भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के मध्य, ठीक है, बताया गया है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये जो है भाग 4 क भाग 4 का में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर पूछा भाग, तो भाग 4 का में जो है टोटल मौलिक अधिकार जो बताए गए हैं वो 11 हैं। भारत में संविधान भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आप पे आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये जो है ये 36 से 51 तक जो है वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभा, ये इनका सबका रोल होता है। तो ये जो चुनाव होता है ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन है यहाँ पे
अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो जो राष्ट्रपति होगा वो 5 वर्ष जो होगा वो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक वो वहां पे रहेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो यहाँ पे जो है कि भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वो देगा। अनुच्छेद 56 56 का क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के तहत राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिन, 6 माह, 9 माह, 1 साल। तो यहाँ पे बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो 6 माह तक, 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो होती है वो 6 माह होती है और 6 महीने के अंदर जो है इनको चुनाव करा के दूसरा राष्ट्रपति अपॉइंट करना होगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर और लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो यहाँ पे बात करें अगर कि राष्ट्रपति जो लोकसभा भंग कर सकता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, निम्नलिखित राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या सभी। तो देखिए भारत जो राष्ट्रपति है वो भारत के न्यायवादी की भी करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। तो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए एक बार और कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है सबकी नियुक्ति करता है, आपके महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला है यहाँ पे, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए प्रधान उपराष्ट्रपति बताता हूँ मैं भी, प्रधानमंत्री की तो करता है और राज्यपाल की भी करता है और मुख्य निर्वाचन आयोग की भी करता है। तो बचे यहाँ पे उपराष्ट्रपति, इन्हीं की नियुक्ति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है और मुख्य निर्वाचन आयोग की करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की वो नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार है ये। राष्ट्रपति क्षमा आदि की शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और कार्यपालिका शक्ति या कोई नहीं। तो ये जो शक्ति होती है क्षमादान और क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अंदर, ये होती है आपका न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, न्यायिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहास और लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्रदान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ये न्यायिक शक्ति है जिसके तहत ये क्षमादान और मृत्युदंड जो है उसको माफ कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, लोकसभा के संसद और विधानसभा के विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका डी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी।
उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है राज्यसभा का, लोकसभा का और योजना आयोग का और राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होता है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, भारत भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, कार्य किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका जस्टिस एम सी महाजन, जस्टिस एम हिदायतुल्ला और पी एन भगवती और बी के मुखर्जी। तो यहाँ पे जो है आपके बाकी सब जो है वो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, कि हिदायतुल्ला जो थे, हिदायतुल्ला ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में ये जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये जो है 20 जुलाई 20 जुलाई 1969 से इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। और ये जो है 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी, ये 9 है। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं कुछ नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू।